सादर प्रणाम। आज का विषय है पीढ़ी का फासला प्यार से मिटाएं, रिश्तों को गहरा बनाएं। ये फासला वो है जो माता पिता और बच्चों के बीच में आ जाता है। माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन कभी कभी सबसे उलझाऊ रिश्तों में से एक होता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बच्चों को माता पिता के बारे में और माता पिता को बच्चों के बारे में समझाने के लिए कुछ बातों पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चों के लिए माता पिता का हर फैसला शायद आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन उनकी नीयत हमेशा आपकी भलाई की होती है। माता पिता आपको किसी चीज़ के लिए रोकते हैं तो वह आपकी आज़ादी छीनने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के अपने अनुभवों के आधार पर आपको सुरक्षित रखने के लिए होती है। वे भी इंसान हैं। माता पिता भगवान या सुपर हीरो नहीं होते। वे भी थकते हैं, तनाव में होते हैं और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। उन्हें भी आपकी समझदारी और सहारे की ज़रूरत होती है। संवाद का रास्ता खोलें। अगर आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं हैं तो गुस्सा होने या बहस करने के बजाय शांत दिमाग से अपनी बात और अपनी खुशियों के बारे में उनसे खुलकर बात करें। आज की भागदौड़ में माता पिता के लिए आपका थोड़ा सा समय और उनके प्रति सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। बच्चों को अपनी नज़रों से दुनिया दिखाने की बजाय उनकी नज़रों से भी दुनिया को देखने की कोशिश करें। ये आज के माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे के बच्चे के साथ मत करिए। हर बच्चा अनोखा होता है। तुलना करने से उनका आत्मविश्वास टूटता है। अपने बच्चे की क्षमताओं की सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, उन्हें इंस्पायर कीजिए। अक्सर बच्चे सिर्फ इसलिए खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें डांट पड़ेगी। एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी बातें सुनें और बिना किसी अनुमान के उनको समझें, उनको सुनें। आज का दौर आपके दौर से अलग है। बच्चों की तकनीक, पढ़ाई के दबाव और सामाजिक जीवन को समझने के लिए थोड़े लचीले, थोड़े फ्लेक्सिबल बने। बच्चों को सुरक्षा दें, लेकिन उन्हें अपने फैसले लेने और अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी दें। अत्यधिक सुरक्षा उनके विकास को रोक सकती है, रुकावट बन सकती है। अब बच्चों के लिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमारे दोस्त या परिचित के माता पिता अस्वस्थ हों तो हम बिना सोचे समझे उनकी मदद और सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने घर में बीमार पड़े माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरों की सेवा करना या उनकी मदद करना बिल्कुल गलत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी भावना है, लेकिन ज़रा रुक कर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारे अपने घर में माँ बाप बीमार तो नहीं पड़े हैं? क्या उन्हें हमारी उतनी ही या उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है? बाहर की दुनिया में अच्छा बनने की होड़ में कहीं हम उन लोगों को तो नज़रअंदाज नहीं कर रहे जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है। सेवा की शुरुआत हमेशा घर से होनी चाहिए। समझना होगा कि उनकी डांट के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उनका अनुभव हमारी सुरक्षा की चिंता या हमारा भला सोचने की नीयत होती है। वे भी हमें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए टोकते हैं, ना कि हमारा दिल दुखाने के लिए। दुर्भाग्य से
आज के समय में कई जगह ऐसी कड़वी सच्चाई देखने को मिलती है जहां लोग अपने ही माँ बाप को नीचा दिखाते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, जहां तक कि उनके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट जैसी शर्मनाक हरकतें भी कर बैठते हैं। इसके अलावा अपने माता की तुलना दूसरों के माँ बाप से नहीं करनी चाहिए। देखो उनके पास कितना पैसा है, वे अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं, यह सोचना और कहना बेहद गलत है। उन्हें अपनी क्षमता से बढ़कर हमें पालने की कोशिश की है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, माता पिता कोई वस्तु नहीं है जिनकी तुलना दूसरों से की जाए। वे आपका अस्तित्व हैं। बाहरी दुनिया में सम्मान कमाने से पहले अपने घर में अपनों को सम्मान देना सीखें। अगर वे अस्वस्थ हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता उनकी देखभाल होनी चाहिए। उनकी डांट में छिपे प्यार को समझें, ना कि उसे अपनी आज़ादी पर हमला मानें। याद रखिए, जब हम अपने माता पिता की कदर करेंगे तभी समाज में सच्ची सेवा और सम्मान का मूल्य कायम रह पाएगा। आज ही जाकर अपने माँ बाप के पास बैठिए, उनसे 2 बातें कीजिए और पूछिए कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अपने माता पिता के पुराने विचारों को धैर्य से सुनें, उनसे कुछ न छिपाएं। सच बोलने से भरोसा बढ़ता है। दिन में कुछ समय बिना मोबाइल के माता पिता के साथ बिताएं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। कर दें भी।